नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद की बात करने जा रहे हैं जिसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। अब सवाल यह है कि आखिर ये इतना खास क्यों है। चलिए आज इसी को समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, आपको बोलने की आज़ादी का अधिकार तो है, लेकिन अगर कोई आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश करे तो फिर क्या होगा? किसके पास जाएंगे? मतलब कौन है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा? तो चलिए आज के इस सफर में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि बिना उपाय के अधिकार क्या मायने रखते हैं, फिर मिलेंगे हमारे अधिकारों के असली गार्डियन से और समझेंगे उन 5 सुपर पावर्स को जो संविधान ने हमें दी हैं। जरा सोचिए, आपके पास एक खजाने का संदूक है जिसमें समानता और स्वतंत्रता जैसे कई अनमोल अधिकार हैं। लेकिन अगर उस संदूक पर ताला लगा हो और आपके पास चाबी ही ना हो तो वो खजाना किस काम का? बेकार है ना? देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों के लिए अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं थे। वो चाहते थे कि ये अधिकार असल जिंदगी में काम करें, हर नागरिक के लिए मौजूद हों। इसीलिए उन्होंने सिर्फ अधिकार नहीं दिए, बल्कि उन्हें बचाने का एक अचूक हथियार भी दिया। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे संविधान के सुपर हीरो की। चलिए मिलते हैं हमारे अधिकारों के रक्षक, हमारे गारंटर अनुच्छेद 32 से। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? अनुच्छेद 32 सिर्फ एक प्रक्रिया या कानून नहीं है, ये खुद में एक मौलिक अधिकार है। मतलब अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार भी हमारा एक मौलिक अधिकार है ना? कमाल की बात। इस एक शब्द पर ध्यान दीजिए, प्रत्याभूत यानी गारंटीड। यही इसकी असली ताकत है। ये संविधान की तरफ से एक पक्का वादा है, कोई अगर मगर नहीं। अगर आपके अधिकार का हनन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आपके लिए खुला है, ये गारंटी है। तो सवाल यह है कि अनुच्छेद 32 के इस टूल किट में आखिर है क्या? चलिए सुप्रीम कोर्ट की उन 5 सुपर पावर्स पर नजर डालते हैं जिन्हें कानूनी भाषा में रिट्स यानी WRITS कहा जाता है। ये हैं वो 5 खास तरह के आदेश: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। हर एक का अपना एक खास काम है और हर एक को अलग अलग तरह के अन्याय से लड़ने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब है शरीर को पेश करो। मान लीजिए पुलिस किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लेती है तो इस रिट का इस्तेमाल करके अदालत कह सकती है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने लाओ। फिर कोर्ट ये तय करेगा कि गिरफ्तारी सही थी या गलत। ये एक तरह का रिमाइंडर अलार्म है। मतलब हम आदेश देते हैं। सोचिए, कोई सरकारी अधिकारी या विभाग अपना काम नहीं कर रहा है जो करना उसकी ड्यूटी है, तो कोर्ट इस रिट के जरिए उन्हें अपना काम करने का आदेश दे सकती है। इसका सीधा सा मतलब है रोकना। ये रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रही हो, तो ऊपरी अदालत उसे कहती है रुक जाओ, ये मामला आपके अधिकार में नहीं है। ये एक तरह का जुडिशियल स्टॉप साइन है। इसका मतलब है आपका अधिकार क्या है। अगर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर गलत तरीके से बैठ गया है जिसके वो लायक नहीं है, तो कोर्ट इस रिट के जरिए उससे पूछ सकती है आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं। ये प्रतिषेध से थोड़ा अलग है। प्रतिषेध किसी गलत काम को होने से रोकता है, जबकि उत्प्रेषण किसी निचली अदालत द्वारा दिए गए गलत फैसले को रद्द कर देता है। मतलब एक प्रिवेंशन है तो दूसरा इलाज। तो ये टेबल इन 5 शक्तिशाली हथियारों को बहुत अच्छे से समझाती है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वाले कितने दूर की सोचते थे। उन्होंने हर तरह के अन्याय से लड़ने के लिए हमें अलग अलग टूल दिए। अच्छा, तो क्या हर बार अपने अधिकार के लिए हमें सीधे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, या फिर इंसाफ हमारे और करीब आ सकता है? चलिए देखते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। ये हमारे संविधान को एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट बनाता है जो समय के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से ढल सकता है, ताकि न्याय हर किसी के लिए हर जगह तक पहुंच सके। लेकिन क्या होगा अगर सरकार ही इस सबसे जरूरी अधिकार को छीनने की कोशिश करे? क्या कोई आखिरी सुरक्षा कवच भी है? आप सोचिए, यह अधिकार इतना ज्यादा जरूरी है कि इसे छीना नहीं जा सकता। सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल जैसी बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ही इसे सस्पेंड किया जा सकता है। यह हमारे लोकतंत्र का आखिरी किला है, एक ऐसा कवच जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। तो निचोड़ ये है कि अनुच्छेद 32 सिर्फ एक अनुच्छेद नहीं है, ये हमारे अधिकारों की धड़कन है।
यही वो शक्ति है जो ये पक्का करती है कि मौलिक अधिकार सिर्फ किताबों में लिखी बातें बनकर ना रह जाएं, बल्कि असल जिंदगी में काम करें। ये जानकारी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। अब असली सवाल ये है कि हम नागरिक इस शक्ति का इस्तेमाल ये पक्का करने के लिए कैसे कर सकते हैं कि न्याय सिर्फ एक शब्द न रहे, बल्कि एक हकीकत बने। इस पर जरूर सोचिएगा।